आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कितना जरूरी होता है। यदि हम अपने जीवन में पैसे कमा रहे हैं तो कई लोग आपको बोलेंगे कि पैसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, पैसे के बिना जीवन जिया जा सकता है। और आप ये भी सोचते होंगे कि मैं भी बोलता हूं कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप पैसे के बिना जीवन जी सकते हैं। तो मैं कई वीडियो में बोला हूं कि पैसे के बिना जीवन जिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसे आपके पास कम रहेंगे तो आप मर ही जाओगे, लेकिन पैसे जरूरी भी है। मतलब यदि आप जीवन में जीना है, दूसरे से भीख नहीं मांगना है, दूसरे के साथ सामने हाथ नहीं फैलाना है, तो इतना जरूरी पैसा होता है कि आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े, आप शान से अपना जीवन जी सके, छाती चौड़ी करके चल सकें। इतना पैसा आपको चाहिए बस। अब उसमें देखिए एक रेखा होती है, एक लेवल, जिसके पार आप जाके पैसे कमाओगे तो उसका तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब यदि आपके पास लालच ही भर गया है कि मेरे पास 100 करोड़ है तो मेरे पास 200 करोड़ चाहिए, तो उसकी तो लिमिट ही नहीं है। लेकिन पैसे एक लिमिट तक चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गरीब हो और तुम्हें किसी ने बोल दिया कि पैसे नहीं चाहिए तो तुम उसके लिए कुछ स्ट्रगल ही नहीं करोगे और एकदम अपना जीवन खराब कर लोगे, ऐसे सोच सोच के कि हाँ बहुत बड़े अमीर हो गए हो, भले तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। तो अपनी गरीबी को छुपाने के लिए ये मत करो कि 4 लोग ने बोल दिया कि पैसे की जरूरत नहीं है, जीवन चल जाएगा, तो तुम पैसे ही मत कमाओ। पैसे कमाना जरूरी है। ऐसे जो बोलते हैं ना कि पैसे के बिना जीवन जी सकते हैं, तो वो ऐसा नहीं होता है। आपको जीवन चलाने के लिए भी पैसे चाहिए, आपको कुछ खाना है उसके लिए भी पैसे चाहिए, आपको यहाँ तक कि आपको खेती भी करनी है ना, तो उसके लिए पैसे चाहिए। आज के समय खेती में भी कुछ ना कुछ तो डालोगे, ऑर्गेनिक भी खेती करोगे तो बीज तो लाओगे, उसके लिए खाद तो खरीदोगे या तो बनाओगे, तो उसके लिए भी तो कुछ पैसे चाहिए ना। आपको फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एक्सपेंस आ गया है इमरजेंसी में कुछ, तो उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो ऐसे इतना पैसा चाहिए कि आपका जीवन चल जाए और अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, अपने जो जरूरत की चीजें हैं तो उसके लिए पैसे आपके पास हो, आपको किसी से हाथ ना फैलाना पड़े कभी। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए। अब उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जैसे फार्म हाउस बनाना है, तो ऑर्गेनिक खेती के लिए फार्म हाउस सेटअप करना है, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो इनकम करना इतना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें जरूरत नहीं है फिर भी तुम्हें वो खरीदने के लिए पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप का मेरे काम हो रहा है अभी, तो मुझे इस लैपटॉप को अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मुझे लग रहा है कि हाँ ये लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां पे मुझे कंजूसाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे अपग्रेड नहीं करूंगा तो मेरा काम रुक जाएगा। अब मैंने एयर लिया है तो किसी ने प्रो ले लिया, उसकी बैटरी बेटर है, मेरी बैटरी चल रही है, तो उसको देख के मैं अपना नया ले लगूं। इसके लिए पैसे नहीं चाहिए, ये बेफालतू का काम है। मेरे पास फोन है, नॉर्मल फोन है 13 आईफोन का, तो यदि मुझे नोट अल्ट्रा चाहिए दूसरे का देख के, किसी चमगादड़ ने कैमरे के सामने खड़े होकर दिखा दिया कि मेरे पास अल्ट्रा है, तो उसको देख के मैं फोन खरीदने लगूं। तो इसके लिए नहीं चाहिए पैसे। पैसे चाहिए कि आपकी मेडिकल बिल आए ना तो आप उसको फुलफिल कर पाओ, उसके लिए पैसे चाहिए। यदि आपको घर में किसी की रिक्वायरमेंट है, पहला तो इतना झंझट ही ना पालो। यदि आपके पास झंझट हो ही गई है ना, तो उसके लिए पैसे चाहिए कि उसका जीवन चल जाए। उसके लिए पैसे चाहिए कि जैसे मान लो कि स्कूल में एडमिशन कराना है किसी का, तो छोटी स्कूल में भी भेजोगे तो उसके लिए तो पैसे चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि बड़ी स्कूल में दूसरे का देख के चोचलेबाजी के चक्कर में तुम्हें महंगी 1 लाख वाली स्कूल ही चाहिए। कम फीस वाली भी स्कूल चल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए, पैसे चाहिए जीवन जीने के लिए। बस इतना चाहिए कि तुम अंदर से संतुष्ट हो। दूसरे को कॉपी करोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। उतना पैसा नहीं चाहिए कि दूसरे को कॉपी कर करके, अब किसी बहुत बड़ा आदमी है, वो बड़ी स्कूल में एडमिशन करवा रहा है, तो उसको देखोगे तो तुम तो बर्बाद हो सकते हो। उसके लिए नहीं चाहिए पैसे, वो मत ही कमाओ, उतना तो ज्यादा सही है। तो तुम लिमिट में रहो और अपनी औकात से ज्यादा सोचो ही मत, और सोच रहे हो तो कमाओ
और साथ में दूसरा पैसे का ज्ञान ये है कि आपको ना अपने पैसे को सर पे नहीं चढ़ने देना है, अपने दिमाग को, अपने पैसे को नीचे ही रखना है। आपको सर पे नहीं चढ़ाना है कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। पैसे जीवन जीने के लिए होता है, पैसे से आप जीवन जी सकते हो, पैसे के लिए मत जियो। पैसे अपने जीवन जीने के लिए यूज करो, बस उतना ही जरूरी होता है। तो इसमें आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहना पड़ेगा कि आपको कितना जरूरी है, कितने पैसे में आप जी सकते हो बिना किसी को दिखावा किए हुए, कितने पैसे में आप का जीवन चल सकता है बिना किसी को दिखाए कि बस मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, दिखावा करने के लिए। उसके लिए पैसे मत कमाओ, अपने जीवन जीने के लिए पैसे कमाओ। अपने जीवन में जो जो आपको जरूरतें हैं, जिसके बिना काम रुक सकता है, उनको खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करो। ऑब्जेक्ट और ये मटेरियल और कंज्यूमरिज्म के पीछे मत भागो, उसके लिए पैसे खरीदने मतलब उसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है, ना कमाने की जरूरत है। तो ये ध्यान रखो। अब आपको बैलेंस बनाना है कि कितना जरूरत है, कितना किस चीज के लिए आपको पैसे चाहिए। और हाँ, आपको पैसे कमाने में आपके शरीर को इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, मतलब उतना ही आप करो। अब ऐसा नहीं है कि आप 12-12 घंटा 15-15 घंटे ऑफिस में काम कर रहे हो, फिर उससे के ला रहे हो, तो उससे कमा के करोगे भी क्या, क्या उखाड़ लोगे उसको कमा के। जब आप ऐसे ही कंटिन्यू बैठ के काम करोगे तो कितनी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले उसको इकट्ठा कर लो अच्छा खासा पैसा, फिर उसको दवाई में लगा दोगे। तो ऐसे कमाना भी नहीं है। आपको कम मेहनत पे ज्यादा इनकम करने का ट्राई करना है। इसका मतलब ये है कि आपको बिजनेस करना है। पैसे डायरेक्ट 9 to 5 के में आप बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। आपके बीपी, हाइपरटेंशन ये सब बढ़ जाएगा, चाहे कितना भी पैकेज हो। आपके ऊपर बैठा जो है ना, वो इतना प्रेशर करेगा कि आपकी लंका लग जाएगी। तो आपको इतनी पैसे, आपको बिजनेस के थ्रू पैसे कमाने हैं और ऐसे नए नए आइडिया, तरीके ढूंढने हैं जिससे आप कम मेहनत से इनकम कर पाओ। जैसे बिजनेस कर लिया कोई सा, कुछ लिमिट टाइम के लिए, तो उसमें इनकम करो जिसमें आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम ना हो लॉन्ग टर्म में। तो आपने दिमाग लगाओ, दिमाग तो भगवान ने दिया है, नहीं तो बहुत सारे एआई टूल है, उनको यूज करो कि ऐसे कौन सा काम है जिसको शरीर में इंपैक्ट पड़े बिना इनकम किया जा सकता है। आप ऑफिस डेस्क में काम करोगे तो इसमें शरीर में इंपैक्ट पड़ेगा, उससे आपको बचना है। शरीर को, अपने को फिटनेस पे ध्यान देखना है, ऑर्गेनिक खाना खाना है और ऑर्गेनिक चीजों पे फोकस करना है। ओवरनाइट तक काम नहीं करना है। सुबह जल्दी का तो नहीं बता सकता, जैसे आपको नींद खुलेगी उसके हिसाब से चलो, लेकिन पैसे के लिए काम मत करो। पैसा आपके लिए काम करे और आपकी नीड फुलफिल करे, बस उतना कमाओ। ज़्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, बट ज़्यादा कमा भी सकते हो जब आपका शरीर उसको कमाने में ज़्यादा यूज नहीं हो रहा। ज़्यादा दिमाग भी लगाओ, लेकिन इतना मत लगाओ कि आपको बीपी, हाइपरटेंशन होने लगे। तो हेल्थ इंपैक्ट करके पैसे मत कमाना है, क्योंकि वो आपके जितना कमाओगे ना उतना शरीर में लग जाएगा। कभी कुछ भी हो जाता है आज के समय। तो अपने हेल्थ को लगा के भी पैसे कमा लोगे तो क्या कर लोगे, आने वाला टाइम में उसको हॉस्पिटल में दे दोगे। लंबे लंबे चौड़े चौड़े बिल जो आते हैं ना हॉस्पिटल के, उसमें भर दोगे। तो इतना भी मत करो, इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों, नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो और कम पैसे में भी जी सकते हो। तो आपके अपने हिसाब से बैलेंस बना लो कि कितना आपको चाहिए और कितना में आपका काम हो जाएगा, और एक कैलकुलेशन कर लो और उसके बाद आप उसको कमाने में फोकस करो। अब कुछ आइडिया देता हूँ, जैसे कि किस तरीके से करना है, क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ज़मीन है तो उसमें ऑर्गेनिक खेती कर लो, कोई नहीं रोक रहा, किसी के बाप की कमाई थोड़ी खा रहे हो, उसमें खेती कर लो। और दूसरा हो गया कि आप डेयरी फार्मिंग कर लो, उसमें फिजिकली वर्क है, आप फिजिकली वर्क करोगे तो उसमें आपका फायदा भी है। आपका शरीर लग रहा है तो आप मेहनत कर रहे हो, तो ऑर्गेनिक काम करोगे प्लस ऑर्गेनिक खाओगे भी तो कितना अच्छा रहेगा। तो शरीर इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। ऐसे बिजनेस कर लो जिसमें कम मेहनत करनी, मतलब कम आपको डेस्क जॉब करनी पड़ती है, ज़्यादा घूम फिर के काम करना पड़ता है, फिजिकली वर्क हो वो काम करो। दो चीज़ है, सिटिंग जॉब कम करो, फिजिकली वर्क ज़्यादा करो, फिटनेस पे ध्यान दो, एक्सरसाइज और योगा ये सब करो, और खाना जो इनटेक हो रहा है ना वो ऑर्गेनिक रहे, तभी आपका जीवन भी अच्छा चलेगा
पैसे भी आपको अच्छे मिल जाएंगे और आप बढ़िया है लाइफ। यही तो चाहिए कि अच्छा हेल्थ हो, अच्छा वेल्थ हो, बाकी तो सभी सेट है। बाकी बैठ के और ये 9 to 5 की मजदूरी करके जो सोच रहे हो ना कि करोड़पति बन जाओगे ना, तो करोड़पति बन जाओगे, लेकिन वो पैसा खर्च तुम नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, दूसरा ही कोई करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ी। तो उतना पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, जीवन में चिल रहो, लोड मत लो। और जिनको बेकार लग रही है वीडियो तो यहाँ से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि आपको और डिटेल में कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आपको डिटेल में गाइड करूँगा। और मैं भी बहुत ये 9 to 5 और ये फिजिकल डेस्क जॉब के चक्कर में परेशान था। ये चीज़ें मेरे को समझ में आ गई अभी 8-9 साल में, तो इसलिए वही चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि इतना मत भागो, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। पैसे के लिए इतना लोड मत लो, आ जाएगा। थोड़े बहुत भी काम करोगे ना तो आ जाते हैं। स्किल पे काम कर लो अपनी, जो आपकी स्किल हो। अब ऐसा नहीं है कि बस आपको जब बहुत बड़ी पोस्ट में जाओगे, यूपीएससी निकाल दोगे तभी आपका जीवन अच्छा है, तभी आपके पास पैसे हैं। उसमें भी लोड रहता है, उसमें भी आपके ऊपर कोई ना कोई बैठा है, तो आपको दिमाग आपके ऊपर एकदम बैठा रहेगा उसकी तरह राज, जैसे ऊपर से नहीं कंट्रोल करते कठपुतली को, वैसे ही कंट्रोल करेंगे आपको। तो हर चीज़ का प्रॉब्लम है, और दूर से तो अच्छा ही लगता है। जैसे कहते हैं ना गांव के कहावत की, दूर दूर का ढोल सुहावन, तो वही है। दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है, जब उसको काम करोगे ना तब पता चलेगा असलियत। तो इतना लोड मत लो, स्किल पे काम करो और उसी स्किल का यूज करके पैसे कमा सकते हो। और फ्रीलांसिंग कर लो, थोड़े बहुत काम कर लो, कम पैसे में खुश हो जाओ। ऐसे इतना पैसा चाहिए जिसमें आपका जीवन निकल जाए। अब आपको चाहिए कि फॉर्च्यूनर खरीदना है, उसके लिए पैसे कमाओ, तो कमाओ, लग रहे हो, मजदूरी करते रहो, ईएमआई के बोझ तले दबते रहो, उसके लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन आप नॉर्मल गाड़ी खरीद लो, मत खरीदो गाड़ी, पैदल चल लो, स्कूटी खरीद लो, लिमिट में कर रहे हो ना। मत देखो सामने वाले का, मत देखो शर्मा जी के लड़के का फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो जिसने प्रॉपर्टी बेच के खरीदी है, मत खरीदो, मत देखो ना उसको। अब तो अपनी मेहनत से कमा रहे हो, वो प्रॉपर्टी बेच के खरीदा है, उसकी प्रॉपर्टी हाईवे के किनारे निकल गई है, तो आप उसका गांव शहर में, गांव जो था शहर में आ गया था, तो इसलिए उसने ले लिया। वो तो अपने बाप दादा की कमाई पे मजे मार रहा है, तुम तो अपनी मेहनत से कर रहे हो ना, तुम मत करो, नहीं इतना लोड मत लो। और वो तो टीन का डब्बा है, उसका कितनी दिन की वैल्यू। फॉर्च्यूनर भी है तो 15 साल बाद कबाड़ हो जाती है, तो उसके लिए क्यों इतना लोड लेना। तुम्हारा जीवन 70 साल में कबाड़ हो जाएगा। तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, एक लिमिट के लिए मजदूरी करो, ज़्यादा मजदूर बनने की जरूरत नहीं है, और खुश रहो, जीवन में खुश रहना इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, बाय।